जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक लेटर निकला 23 तारीख को, जो कि SIPF सिलेक्शन से संबंधित है और इसे एड्रेस किया गया जो कि नोडल PCSC हैं SIPF सिलेक्शन के अंडर रूल 72 के श्री अजय सदानी सर और श्री रजनीश कुमार त्रिपाठी सर को, जो कि चेयरमैन है उस सिलेक्शन के। तो आखिर इस लेटर को निकलने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई है और सभी लोग जो है पढ़ना छोड़ दिए हैं। बहुत सारे सवाल मुझसे किए जा रहे हैं, तो मैं एक एक करके जवाब नहीं दे पाता हूँ लोगों का, इसलिए मैं तुरंत वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने आया हूँ और यह बताने का कोशिश करूँगा कि इस लेटर का क्या मकसद है और क्या चीज़ें लिखी गई हैं। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो आप लोगों को ने देखा होगा, जिसमें हमने उस पिटीशन के बारे में जिक्र किया था, जिसमें कि जो पिटीशन साउथ सेंट्रल रेलवे ने डाला है अगेंस्ट SIPF सिलेक्शन के, कि ऐसे रूल 70 का एग्ज़ाम पहले होना चाहिए या फिर जो भी चीज़ें हैं प्रमोशनल उसे रूल 70 के तहत किया जाना चाहिए। लेकिन उसमें मैंने ये चीज़ें भी आपको बताई है कि 2021 में जो है RPF रूल में डिपार्टमेंट ने अमेंडमेंट किया और उस अमेंडमेंट के किए जाने के बाद क्या कुछ संभावनाएं बनी आगे बढ़ने की, उन सब चीज़ों को सामने लेकर के आया। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन अगर चाहता है कि बल को आगे चलाने के लिए जिस प्रकार की चीज़ें जो नियत हैं और उस नियत को बदल करके अगर कुछ रिफॉर्म किया जाए ताकि बल की छवि अच्छी बने, बल में एनर्जेटिक ऑफिसर आए, तो वो सारी चीज़ें कर सकती है। वो प्रावधान एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, जिसके तहत ही SIPF का सिलेक्शन जो है उसके लिए SIPF जो रूल 72 है उसके लिए 20% सीटें जो है रूल 70 से काट करके निकाली गई हैं, ताकि अच्छे लोग और टैलेंटेड लोग वो आगे आकर के आए और उसे काम को, इस डिपार्टमेंट के नाम को आगे बढ़ा करके आए। और उसी लेटर के रेफरेंस में यह दिया हुआ है, सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव फॉर ऑल जोनल रेलवेज RPSF आर अंडर रूल 72 ऑफ RPF रूल 1987 इन कंटिन्यूएशन टू दिस ऑफिस लेटर नंबर। ये जो ऑफिस लेटर नंबर है जिसके तहत नोटिफिकेशन निकला था SIPF का, उसके हिसाब से किया गया है कि इट इज़ टू डेफर द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव अंडर दिस रूल 72 टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो मैंने ये कहा गया है कि अभी जो है इस सिलेक्शन को थोड़ा दिन के लिए स्थगित किया जाए टिल फर्दर ऑर्डर। टिल फर्दर ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता है कि अब होगा ही नहीं। इस पहले शब्दों को समझिए। टिल फर्दर ऑर्डर इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो पिटीशन है वो कोर्ट में है और उसकी सुनवाई की तारीख मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि 14/7/22 को है। 14/7/22 को क्या कोर्ट उस पिटीशन पर निर्णय लेती है, क्या उनके बारे में विचार करती है, इन सब चीज़ों को सुनने के बाद ही आगे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगा। तो मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि संभावना ये है कि ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, एग्ज़ाम होगा, पहले बार है, रिफॉर्म है, तो बहुत लोगों को दिक्कत है। वो भी उनका संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वो अपने अधिकारों की मांग करे और उसके लिए वो संवैधानिक तरीका जो दिया गया है रिट पिटीशन का आर्टिकल 32 के तहत, उसके तहत ही वो लोग काम भी कर रहे हैं, तो ये भी उनका तरीका संवैधानिक है। तो उन सब चीज़ों को डिपार्टमेंट देखेगी, क्योंकि किसी के अधिकारों पर बुलडोजर चला करके किसी दूसरे को अधिकार देना ये भी कोई सही नीयत नहीं है। लेकिन यह कहा गया है कि अगर देश हित की बात हो, किसी एडमिनिस्ट्रेशन हित की बात हो, तो वहाँ पर बहुत जगहों पर अधिकारों को सीमित किया जाता है, क्योंकि वह अधिकार सीमित करने से उनका नुकसान तो नहीं होता है लेकिन नए चीज़ों का सृजन जरूर होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह डिपार्टमेंट की अपनी कार्यवाही थी, जिसको कि उनको करना ही था, क्योंकि रिट पिटीशन आई है तो उसके बाद स्टे लगना ही चाहिए और वो लगता ही है जब तक कि उसके बारे में कुछ डिसीजन ना आ पाए। तो ऐसा कतई मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूँ कि आप लोगों के बीच यह एक सबसे बड़ी भ्रांति है कि जैसे ही कोई चीज़ें आती है उसके बाद आप लोग डाउन द अर्थ हो जाते हैं, मतलब एकदम नीचे चले जाते हैं, मोटिवेशन आपका जीरो हो जाता है, तैयारी आपकी नील हो जाती है, आप सब कुछ छोड़ करके फिर नियमित काम पर करने लगते हैं। मैं यहाँ पर सभी मेरे व्यूअर्स को, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उनके हित की बात यही कहूँगा कि आपके लिए जब यह अमेंडमेंट किया गया है नियम में, तो यह डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वह किस प्रकार से एग्ज़ाम कराएगी। आपके हाथ में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। एक, आपको फॉर्म भरना था जो कि आपने भर दिया है। दूसरी, आपको तैयारी करके एग्ज़ाम देना है।
तो ये मत सोचिए कि अब एग्ज़ाम स्थगित हो गया, अब जब डेट आएगा तब पढ़ेंगे। अगर ये सोचेंगे तो सिलेबस इतना बड़ा है कि आप हड़बड़ा जाएंगे, उस अंतिम समय में हफजर्ड हो जाएंगे और आप जो है उस समय क्रैश कर जाएंगे। उस मतलब पूरी तरीके से तैयारी करके आप पूरे मन से वहाँ पर नहीं उतर पाएंगे। तो इस लेकर के मेरी तरफ से यह सजेशन है आप लोगों को कि आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहें, जैसा कि वीडियोस आ रहे हैं उसको देखते रहें, ताकि आप अगर एट रेंडम यह घोषणा कर दी जाए 14/7 के बाद कि भाई 25/7 को एग्ज़ाम होगा या 30/7 को एग्ज़ाम होगा, तो उस समय फिर आप 10 दिन 15 दिन में कितनी तैयारी कर पाएंगे, जितनी कि अभी हम लोग धीरे धीरे थोड़ा करके कर लेंगे। तो इन दोनों तैयारियों में काफ़ी अंतर होगा और बाजी वही जीतते हैं जो लगातार लगे रहते हैं। लगातार लगे रहना, कंटिन्यूअस काम करते रहना, कंटिन्यूटी बनाए रखना, यह सफलता का एक बहुत बड़ा नियम है। और इस नियम से अगर आप विरुद्ध जाते हैं तो पता नहीं, हो सकता है कि परिणाम आपके फेवर में ना आए। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन यही करूंगा कि इस लेटर को, ये डिपार्टमेंट का काम था और इस लेटर को आना ही था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन यह लेटर ये नहीं कहता है कि अब एग्ज़ाम होगा ही नहीं। मतलब ये कहा गया है कि फर्दर ऑर्डर तक इसे अभी डिफ़र किया गया है। जैसे ही किसी प्रकार का अपडेट आएगा, तुरंत इसके बाद जो लेटर आएगा वो अगर कोर्ट का क्या आदेश होता है उस आदेश के अनुसार आएगा। जब तक क्लियर आदेश नहीं आ जाता है कि अब एग्ज़ाम होगा ही नहीं, तब तक आपको लगे रहना है, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। इस बार जितनी सीटें आई हैं उसके बाद फिर इतनी सीटें भी नहीं आएंगी। ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए। और इस समय जो बाजी मार लेंगे वो ज़िंदगी में बहुत आगे चले जाएंगे। तो इसलिए अपने भविष्य को सोचते हुए और अपने भविष्य के सुंदर भविष्य की कामना करते हुए ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए और तैयारी में जुटे रहिए। मेरा एकदम ही न्यूट्रल सजेशन होता है। जब भी मुझे किसी को सजेशन देना होता है, मैं अपने आप को न्यूट्रल रखता हूँ। मैं किसी भी पलड़े की तरफ झुकता नहीं हूँ। अगर मैं भी आपकी तरह एस्पिरेंट होता, मुझे भी इस एग्ज़ाम में शामिल होना होता या मुझे भी यह मौका मिलता, तो मैं भी यही करता कि चाहे कोई आदेश आए, जब तक एकदम क्लियर ये नहीं होगा कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा, तब तक मैं तैयारी कतई नहीं छोड़ता और धीरे धीरे तैयारी करता। ताकि ये कहा गया है, एक किताब मैंने पढ़ा था, ईट अ फ्रॉग डेली। आपको एक बड़ा काम करना है तो छोटे छोटे एक मेढक को रोज़ खाइए। मतलब उस काम का छोटा छोटा हिस्सा आप रोज़ करते रहिए, तो आप बड़े आसानी से उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप हमारे इस सजेशन को और इस वीडियो में जो लेटर था उसके डिस्कशन के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और मेरी कही गई बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा, क्योंकि मेरा यह कर्तव्य बनता है कि जब मैं आपके साथ जुड़ा हूं तो आपके साथ अंतिम समय तक जुड़ा रहूं और मैं उसमें कभी पीछे नहीं हटूंगा। तो आपसे भी मुझे आशा है कि आप भी मेरे साथ उस अंतिम कदम तक जुड़े रहेंगे जब तक कि आपका नाम उस सिलेक्शन लिस्ट में ना आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को इसी कोटेशन के साथ समाप्त करते हैं कि ज़िंदगी के वो सारे गम भुला देंगे जब तक न सफल होंगे आशियाना भुला देंगे। चलिए, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।